यस का। चलो इधर। पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था बता सकते हो? आपने इंट्रोडक्शन दिया। पिछले क्लास में तो कोई था ही नहीं। पीसी पीसी है। भरत मिलाप हो गया। अच्छा एक रह गया था। अभी और रह गए। ऐसे कैसे चलेगा? अभी अगर एक और आ गया फिर वो भरत मिल आपका आ गया। वो तो को भी बुला ले यार। सर स्कोर का। स्कोर। स्कोर कार्ड। नहीं हमारे थ्री स्कोर। अच्छा। थ्री स्कोर का मैंने देखा तो उसमें से तो 75 तो आपका भी नहीं हो पा रहा है। सर देखो पढ़ने आपका भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक सेकंड में कैसे करें। वही पूछना था वो वाला। हम्म एक और कितने हैं जैसे कि हम्म जिसमें आपका क्या होगा कि वाई लेवल नहीं होगा, मतलब कि आपके पास टारगेट नहीं होगा कि क्या वैल्यू फाइंड करना है, वो आपके पास नहीं होगा हमेशा। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उसमें सिर्फ ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मतलब क्लस्टर्स। आप क्या करते हो बेस्ड ऑन पैटर्न्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, आप क्या करते हो ग्रुप बनाते हो। तो उसमें से क्या है वो अनसुपरवाइज होता था। उसमें हमने एक पीसीए का कॉन्सेप्ट देखा था। पीसीए क्या करता है, वो ग्रुपिंग करता है बेस्ड ऑन वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता था? हर एक पॉइंट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, यही होता था ना। तो ही क्या करता था, उसमें कैलकुलेट करते थे और उसमें क्या करते थे नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस करते थे। देन फिर हमारा के मीन्स क्लस्टर आता था। इसमें क्या है कि एक क्लस्टर का मतलब आपका ग्रुप हो गया। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुपिंग। और के मीन्स मतलब सेंटर। और के का मतलब कि कितने नंबर ऑफ सेंटर्स आप क्रिएट करना चाहते हो। कि मान लो हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ यहाँ पे है इस तरीके से। मान लो कुछ डेटा यहाँ पे है, डेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिए, और कुछ डेटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो आपके पास इस तरीके से डेटा है। तो आप क्या करते हो, इसको इजिली कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर सकते हो। किसका कैरेक्टर क्या है? ये बेसिकली सर्कल है, ये क्या है क्रॉस है, और ये क्या है स्टार है ना। तो आप इजिली क्या कर सकते हो, ग्रुप में सेग्रीगेट कर सकते हो। तो ये सेग्रीगेट कैसे करें कि हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, मान लो हमारे पास सारे डेटा स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी सेम डेटा है। अब क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू लेंगे, कोई भी इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लोगे। कि मान लो कि हमने एक डेटा पॉइंट्स यहाँ पे लिया। अब इस डेटा पॉइंट से क्या क्या डिफरेंस निकाला कि ये कितना दूर इससे है, कितना नियरेस्ट इनसे, इनसे और इनसे। तो नियरेस्ट किन से लग रहा है, ये इस वाले ग्रुप से। तो ये क्या करेगा, इसके साथ ग्रुपिंग कर लेगा, मतलब इनके कैरेक्टर में वो क्या करेगा डिपेंड करेगा। देन दूसरा डेटा जैसे लागू मान लो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट से डिफरेंस देखेगा, और यहाँ से इनसे भी देखेगा, इनसे भी और इनसे भी। तो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, इस वाले ग्रुप से मान लो इसका 1 2 और ये 3। तो फर्स्ट वाले ग्रुप से इसका क्या है डिस्टेंस नियरेस्ट है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, ये डेटा इस पे लाई करेगा। कि मान लो ये हमारा क्या है, तीन, ये हमारे पास मान लो हमें क्या है, एक इमेज है, उस इमेज को क्लासिफाई करना है कि ये बेसिकली डॉग है, कैट है, या फिर आपके पास लायन का। इस तरीके से तीन है। आप कैसे डिफाइन करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स से। कि नॉर्मली आप क्या करते हैं, इमेज देखते हो और डिफाइन कर देते हैं, लेकिन मशीन्स में ऐसा तो होता नहीं है। वो क्या करता है, नंबर के बेस पे कैलकुलेट करता है, और वो नंबर किसी एक के सिमिलर आएगा। या तो इसके सिमिलर आएगा, इसके सिमिलर आएगा, या तो इसके सिमिलर आएगा पैटर्न। तो जिसका सिमिलर आएगा वो क्या करेगा, उसके आसपास लाई करेगा। तो उसको हम लोग उस ग्रुप में क्या करते हैं डिफाइन कर देते हैं। तो वो बेसिकली जो इमेज होगा वो ग्रुप 1 का होगा। तो मान लो ये हमारा डॉग का होगा। तो इस तरीके से आपको वहां पे क्या करेगा लाई करेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले डिफाइन करते हो के का मतलब कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाना चाहते हो आप। पहला स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं होगा डेटा के बेस पे कि हमने यहाँ पे तीन बोला है तो आप तीन बना रहे हो।
बट हर टाइम क्या होगा कि आपको पता नहीं होगा कितने ग्रुप्स बनेंगे, है ना। तो दो तरीके से हम लोग के का वैल्यू फाइंड करते हैं। पहला कि आपको पता होगा तो आप नॉर्मली के की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। दूसरा, आप रेंडमली क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि पहले स्टार्टिंग में हमने 3 रखा, देन उसमें बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, फिर 5 रखा उसमें बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, या फिर 10 रखा। तब इसी तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ ग्रुप्स लेते हैं। तो उसको फिर हम लोग कैसे चेक करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू। जब हम लोग क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, क्रॉस चेकिंग, कि हम लोग अलग अलग नंबर्स पे क्या करते हैं, पूरा मॉडल को बार बार ट्रेन करते हैं, और जिसमें हमारा अच्छा परफेक्ट आता है उसको फिर वो नंबर ले लेंगे। तो इसमें भी वही होता है। ये समझ में आया कि मतलब क्या हो गया, कि नंबर ऑफ ग्रुप्स मीन्स मतलब उसका सेंटर, और उसके बेस पे क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग। तो यहाँ पे आप देख रहोगे कि जब भी वो कैलकुलेट कर रहा है, वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं वही लगेगा। ओके सर, आपकी बात है। कौन सा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है बता सकते हो। स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, अब बताओ। स्पीड अपॉन टाइम। ठीक लेकिन है, सर मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा था, ये आप भूल रहे थे। मैथ्स का बताओ पॉइंट के बेस पे। मैथ्स का क्लास 9 में था, y माइनस लाइन इक्वेशन, है ना। क्या क्या बोला? कौन सा लाइन का कुछ इस डिस्टेंस तरीके से, फाइंडिंग। हाँ इस तरीके से कुछ था। अच्छा, ऐसी कुछ था हाँ y सर, x y इक्वल्स टू y y टू माइनस वन का स्क्वायर कुछ तो था। और माइनस x वन x माइनस x टू माइनस x वन। ये का नहीं था। ये रहेगा। मेरे जो भी पास सर फायदा है, मैंने सर मैथ्स पढ़ रखा है। मैंने ये नहीं कौन से क्लास का था, काफी 9 का था। सर एक मिनट गुड मॉर्निंग सर। खड़ा होना मैंने वार्निंग दी थी। कुछ नहीं बहुत अच्छा काम किया है ना बहुत अच्छी जगह पे बैठ के कर रहे हो पूछ लेना सर, पूछ लेना क्लास। यही था एक तुम्हारी बहुत अच्छी जगह बैठ के कर रहे हो ना बाहर करोगे या रोड पे जितना करना है रोड पे खड़े हो तुम दारू पी कौन मना कर रहा है मेरे सामने मैंने रोड पे खड़े होकर कितने बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखा मैंने कभी कुछ बोला तुम क्लास में बैठ के ही काम कर रहे हो यार जो भी करना है बाहर। आपके सामने कर रहे थे नहीं, चलते चलते नहीं जो भी करना है क्लास के बाहर, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा ना, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे सारी चीजें। एक दो बारी मारता हूँ जो भी करना है क्लास के बाहर ही कर ले, क्योंकि वो डायरेक्ट कैमरा में देखेगा ना, तो ये पूरे इंस्टीट्यूट पे आएगा बात। मेरे को लगा कि डमी है चलती नहीं मैंने नहीं, कोई हर टाइम क्रॉस चेक होता है, महीने में तो एक फोटो क्लिक कर ही लेते हैं हमारा, क्योंकि आई कार्ड नहीं पहना रहता है ना, तो क्लिक करके भेज देते हैं कि आई कार्ड क्यों नहीं पहना। हम्म। होता है ना ऊपर हेडक्वार्टर आता है हाँ, अरे देख ले वो तो आपके ऊपर है, बट यहाँ अभी पे तो कुछ नहीं करा दो ही तो मारे थे एक करो दो करो जो भी करो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करना ही नहीं है। आपके पास बस जाओ सीढ़ियों में जाओ आराम से, ठीक है सर बाकी तुम। हाँ ब्रांची बंद कर दिया कोई नहीं मैम, इसके बाद फिर वहीं पे लेंगे। इधर आ जाओ हो रहा है भाई इतने जल्दी ऊपर किसको मार अरे, क्या कर रहे हो तुम। आंसर करते हैं सर अभी। यार अभी देखो सर क्लास ले रहे तो वहां जाएंगे सर ये देखो ना मैम का सर यहाँ सब सेटअप लगा हुआ है थोड़ी सी देर इसको तो मार मार चुदेगी देखी तो उल्टा टाइम चालू है ले ले एक तो शिकारी मिला जाते जाते एक को तो मार देख लिया था क्या? भाई कब था ये था भी डलना है अरे कैमरे इसकी देख लो नहीं, कैमरे पे नहीं देखा हूँ, किसी ने देखा होगा जब कैमरे मैं पर ऐसे देखा ऑफ तो होगा। मैंने अभी कोई रहा क्लिक कर रहा था
मेरे आंसर पहले किया है। करीब पढ़ रहे मेरे आंसर पहले किया नहीं तब तो वीडियो देख ये काम तो की थी। मेरे सामने एक गवाह यहाँ से ये काम अबे तो इसका तो पता नहीं चला नहीं इसका ही नहीं पता था वो उस टाइम पहले वाले खेला बैठा था। हाँ नहीं जब ये भी था देती कोई भी था तो तो बड़ा मुझे पता ही नहीं लगा मैं ये भारी हो गया सिस्टम अपनी टेंशन मारता है पार्ट में मेरा के पार्ट में फोन कर लेते घर पे कर लेते इसको तो मारना होगी शर्मा हाँ जल्दी से खत्म करो टॉपिक। जल्दी से सर अब जल्दी का क्या मतलब जल्दी से मतलब वही है ना 4 बजे तक। अभी 1 घंटा है आपके पास। केमिन क्लस्टरिंग में क्या होता है वो बताओ। क्या क्या बताया अभी। के सर ग्रुप हम्म। क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग और आपने उस क्रॉस और ये क्या है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का टॉपिक्स है। इसमें क्या होता है कि आप ग्रुप बना सकते हो डेटा पॉइंट्स के बेस पे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या था हमारे पास अनलेबल डेटा। केमिन क्लस्टरिंग क्या है सिंपलेस्ट मेथड है। क्यों क्योंकि हम लोग जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं वही यूज होता है इसमें। तो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं बता सकते हो। दो थे सर दो या तीन इसमें आप देखोगे 3 मेथड्स आप नॉर्मली। केमिन एल्गोरिदम में होता है क्या है कि सबसे पहले आप सेंट्रोइड फाइंड करते हो। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है बता सकते हो। कि आपके पास क्या है डेटा है कि आपके पास मल्टीपल डेटा है। इस तरीके से आप रेंडमली क्या करते हो एक सेंटर फाइंड करते हो। मतलब कोई मान लो कि स्टार्टिंग में जो हमारा सेंटर रहा वो यहाँ पे रहा। अब इसके बेस पे क्या करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हर एक पॉइंट्स का। ठीक है ना। तो जैसे आप पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसका एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से हमें कितना सेंट्रोइड क्रिएट करना होगा जितना आप सिलेक्ट कर रहे हो के की वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट 2 होता है। अगर आप चूज करोगे 3 4 5 तो इस तरीके से क्या करेगा 3 रेंडमली इस तरीके से ब्लू डॉटेड आ जाएंगे। अब इसके बेस पे डिस्टेंस होगा। फिर जिसका डिस्टेंस सामने होगा तो ये एक अलग ग्रुप बन जाएगा और ये अलग इसका पास होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा जब ले लेगा तो क्या करेगा वो बेसिकली वहीं से क्या करेगा अपना ग्रुपिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये कितने मिनिमम पॉइंट्स कंसीडर करेगा मिनिमम ये 5 पॉइंट्स को स्टार्टिंग में लेता है कि वो 5 पॉइंट्स को देखता है उसके बेस पे क्या करेगा कौन सी वैल्यूज नियरेस्ट। देन सेकंड टाइम उसके बाद क्या करेगा कि वो वैल्यूज इससे देखेगा कि ये वैल्यू इससे ज्यादा नजदीक है इससे है या फिर इनसे है। अगर तीनों में से जिससे जिसके ज्यादा नजदीक होगा ये उसके अंदर क्या होगा ग्रुपिंग में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये काम पूरा होगा रेपिटेटिव। लेकिन ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है मैनहट्टन का। इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मली शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। ये हमारा ए बी और सी। हमारे इसमें क्या होता था अगर एसी का वैल्यू निकालना तो कैसे निकालते थे बता सकते हो 9 क्लास का बताओ। सर तीनों पहले तीनों साइड ले लेंगे एसी का स्क्वायर करते थे एसी रूट अंडर एसी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बीसी का स्क्वायर ये करते थे। और ये फॉर्मूला ये है समझे। तो ये क्या निकलेगा ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन रियल लाइफ में देखते हो कि इस तरीके से भी डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा कि जैसे हो गया ओला उबर इतने भी क्या है कैब सर्विसेज है वो क्या कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर सकती है बड़ा रास्ता लेता नहीं। उसमें क्या रहता है उनके रहता है क्या कि गली के हिसाब से अगर ये क्या है यहाँ पे टर्निंग है तो आप यहीं से टर्निंग लेके ही जा सकते हो शॉर्टकट तो होगा नहीं। जो लोकल होगा उसको पता होगा नहीं जैसे एरोप्लेन क्या हो गया ऊपर से आप जा सकते हो। हाँ बट ये क्या हो गया कि अगर आपका रोड इसी तरीके से है यहाँ से 5 किलोमीटर उधर चलना है देन 10 किलोमीटर तब आप यहाँ पे पहुंचोगे। तो आपको यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा कि आपको क्या है कि जिस हिसाब से पाथ दिया हुआ है उसी हिसाब से फॉलो करते हैं। मान लो इस तरीके से है देन ये पूरा पाथ फॉलो करोगे तो ये भी क्या है डिस्टेंस है। इसमें भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा अलग होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है बता सकते हो। इसमें कोई भी चीज एंगल फिक्स है कि कितने में होगा
तो क्या करेंगे, इसमें प्लस होएगा साइड। तो सबका प्लस करते जाओगे, 5 + 10 प्लस, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 1 है, तो सबको क्या करोगे, प्लस करोगे। वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलते हैं हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला। जीपीएस में ये वाला होता है, है, मैनहट्टन यूज होता है जीपीएस। हाँ, मैनहट्टन। तो ये हमारा क्या होता है, मैनहट्टन का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये ओला उबर वाले यूज करते नहीं, जीपीएस में गूगल मैप हैं, सब में बताते हैं पहली क्लास में। ये करते हैं। और दूसरा, फिर तीसरा हमारे पास क्या था, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कि कहीं कहीं पे क्या मिलता है, शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है तो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं, और कहीं पे क्या होता है, लॉन्ग पाथ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है, इसीलिए गूगल क्या करता है, कभी कभी ऐसी जगह पहुंचा देता है। ईटीए बोलते हैं उसको, जो शॉर्टकट दिखाते हैं, झाड़ियों पत्तियों में घुसा देते हैं तो सारा। उसके बाद क्या होगा, वो तुम्हें आगे जाओगे, फंस जाओगे। अरे ऐसे यार, जंगल में घुसा देते हैं। तो वही होता है, हाईवे टूटा पड़ा है, हाईवे नीचे से ही। जब ये समझे। किसानों का हो गया था, अंदर उधर से ले गए भाई, जंगलों में घुसा के गाड़ी। तो उसमें क्या आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स यूज होता है। तो मिक्स में क्या आता है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कि एक बार गया था, दूसरी बार क्या है, वहाँ कुछ भी और भी हो सकता है, या तो फिर क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ रहा ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मैनहट्टन का यूज करोगे, बेस्ड ऑन बिजनेस प्रॉब्लम। और ये कितने टाइम से रिपीट होगा, कि जब तक हमारा सारे ग्रुप्स क्या हो, अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन ना हो जाए, तब तक ये हमारा क्या होता है, के की वैल्यूज फाइंड करते रहता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो हम लोग करेंगे अभी, बाकी ये हो गया। बाकी पहला तरीका था कि के नंबर आपने डिफाइन किया था 3, इसलिए वो 3 हमें दिख रहा था। बट दूसरा क्या हुआ कि के की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसको हम हटाते हैं, कि मान लो अगर जो हम लोग डेटा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, और हमने स्टार्टिंग में क्या किया है, कोई भी ग्रुपिंग डिफाइन नहीं किया है, तब इसमें जो वैल्यूज आएंगे वो कैसे आ सकता है, कि अब इसको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन करना है, कि मान लो कुछ डेटा यहाँ पे भी इस तरीके से है, कुछ डेटा यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है। अब इसको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट करना है। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, कि अलग अलग ग्रुप्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कि आपके पास एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं WCA, मतलब जो भी हमारा वेरिएंस होगा, कोई भी रेंडमली जनरेट हुआ, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा इस डेटा पॉइंट्स का और हर एक डेटा पॉइंट्स का, वो कितना है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। और उनका पॉइंट होगा लिखा हुआ, दिख रहा है कहीं पे, के वैल्यू, इसको बोलते हैं एल्बो मेथड, ये WCCA विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि रेंडमली आप क्या करते हो, के की वैल्यू लेते हो, और उसमें क्या करेगा, वो फाइंड करेगा खुद से 1 to n तक का। आपने बोला कि 1 से स्टार्ट करना है, n तक जाना है, तो वो क्या कैलकुलेट करेगा, WCSS। ये क्या है, एक एल्गोरिदम से जो क्या कैलकुलेट करता है, सम ऑफ स्क्वायर, किनका, डिस्टेंस का। तो मान लो आपने एक स्टार्टिंग में क्लस्टर बनाया, मान लो स्टार्टिंग में क्या दिया, एक सेंट्रोइड दिया, अब इससे डिस्टेंस लेगा हर एक का, तो ये कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेगा, एक, तो ये पूरे को क्या करेगा, एक ही ग्रुप में लेगा। तो बेसिकली क्या होगा, पूरा डेटा एक ग्रुप में आ गया, अगर एक है तो। फिर के की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, तो एक ग्रुप कहीं पे भी रेंडमली यहाँ पे बनाएगा और दूसरा यहाँ पे बनाएगा। फिर चेक करेंगे क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि हर एक डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस क्या है। तो अगर डेटा पॉइंट्स दूर दूर है तो डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, कि जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग, जो भी हमारा डेटा पॉइंट्स माइनस जो हमने सेंट्रोइड लिया, वो दोनों का स्क्वायर, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसमें ज्यादा होगा उसका क्या होगा, कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स और भी डिफाइन करने होंगे, क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आप इसी तरीके से क्या करोगे, नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ाते जाओगे। मान लो एक ग्रुप यहाँ पे बना दिया, तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट्स को छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि इनके नियरेस्ट में, हमारा नियरेस्ट में, ये हमारा क्या होगा, इसके नियरेस्ट में ये सारे पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कम होगा,
देन यहाँ पे इनके नियरेस्ट होंगे, ये इनके नियरेस्ट होंगे। इस तरीके से क्या होगा, एक पॉइंट तक कैलकुलेट करते जाएंगे और WCSS की वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे। ये क्या था, बेसिकली आपका डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज करते जाओगे के की वैल्यूज, उतना या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। तो ये हम लोग फाइंड करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बो पॉइंट्स। एल्बो पॉइंट का मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग में क्या होगा, ये हमारा क्या है WCSS स्कोर, ये हमारा क्या है के की वैल्यू। अगर के की वैल्यू 1 है तो हमारा जो एरर होगा, मतलब जो डिस्टेंस होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, हर एक डेटा पॉइंट के लिए टोटल ज्यादा। ज्यादा होगा। तो मान लो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है कि मान लो यहाँ से ज्यादा है, जैसे हमने दो ग्रुप बनाया तो दोनों ग्रुप में डिस्टेंस देखेंगे, दोनों में क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये क्या होगा, ये सारे इनके नजदीक हो गए, ये इनके नजदीक हो गए, थोड़ा सा कम हुआ। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये इस तरीके से रिड्यूस होगा कि नंबर ऑफ 3 4 5 6 7 7 ग्रुप्स बने। इस तरीके से क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, अचानक रिड्यूस होगा। देन एक बार क्या होगा कि नंबर ऑफ ग्रुप जितना भी बना लो सबके डिस्टेंस सेम होंगे फिर। क्यों, क्योंकि मान लो हमने क्या किया, एक टाइम के बाद 4 ग्रुप बन गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम होगा और मिनिमम भी होगा और प्लस सबके लिए क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमल मतलब इसके अगर फिर से अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप बनाते हैं तो भी क्या होगा, मान लो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ग्रुप बन गया फिर से, ये 4 के अलावा एक यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, एक यहाँ पे भी बना दिया। तो इनमें भी जो डिस्टेंस आएगा वो बेसिकली कम ही है, पहले से भी कम था और इसके में भी क्या रहेगा, नॉर्मली थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आएगा। तो मतलब फिर क्या होगा कि जो हमारा VSS स्कोर होगा वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बहुत कम। तो हम लोग बस वो पॉइंट फाइंड करते हैं जहाँ पे हमारा मैक्सिमम चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितने ग्रुप में मैक्सिमम चेंज आ सकता है। ब्लू वाले, पिंक वाले में 1 2 3 4। तो हमारा बेस्ट वैल्यू किस में आएगा, इस जगह पे आएगा, है ना, इस जगह पे आएगा। क्योंकि हमारा इसके बाद क्या है कि वैल्यूज अप्रोक्स सेम है। तो अगर हम लोग ये भी लेंगे और ये भी लेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो हमें ज्यादा लेने से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम वाला पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम निकाल लेते हैं। और ये निकालने के मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्बो मेथड। ये ना, एल्बो मेथड। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ये एल्बो की तरह है ना, कोहनी की तरह। ठीक है, और जहाँ पे वो सेम पॉइंट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, बेस्ट के का वैल्यू होगा। अब इस, हाँ, बेस्ट मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कल का डेटा जो हमने लिया था वही ले लेंगे। बाकी हमने बताया डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे। मैनहट्टन डिस्टेंस जो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट का मतलब जितना डिफरेंस है। दूसरा सिमिलैरिटी कोसाइन। और तीसरा हमारे पास एक और हमने बताया था अभी, कौन सा बताया था बताओ, एक मैनहट्टन का बताया डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10, यही फॉर्मूला था ना, और इसको ML में ही दिखते हैं। इक्लूडियन डिस्टेंस बोलते हैं इसको। इनको क्या बोलते हैं, इक्लूडियन डिस्टेंस, जो हम लोग यूज करते हैं क्लास 9 10th में यूज कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ। तो जो हमारा पहला है, इक्लूडियन डिस्टेंस है। दूसरा मैनहट्टन, तो क्या दिखा था, नॉर्मल वैल्यूज प्लस करते जाओगे वो एब्सोल्यूट डिफरेंस। एंड देन कोसाइन सिमिलरिटी, वो क्या करता है, एंगल निकालता है। जब हम लोग PCA पढ़े थे या फिर आप इधर वेक्टर के बेस पे, जब हम लोग टेक्स्ट वाला डेटा देखेंगे ना NLP का, उसमें हम लोग इसमें अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कोसाइन सिमिलरिटी क्या होता है, उनमें कैसे चीजें कैलकुलेट होती है, तो वो NLP में आपको अच्छे से दिखेगा। मीन्स कॉस की क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, इक्लूडियन का और मैनहट्टन का, ठीक है। तो ये तीन चीजें यूज करते हैं। अब यूज कैसे करेंगे कि नॉर्मली हम लोग डेटा अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से कोई लाइब्रेरीज जो समझ में नहीं आ रहा हो,
डेटा सेट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करें, मैक ब्लॉक। ये क्या करता है, रेंडमली डेटा जनरेट करके आपको देता है प्रैक्टिस के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया डेटा, आप इसको इंपोर्ट करके देख सकते हो, तो साथ में कर लो लैपटॉप। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट क्लास का प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लास या फिर स्ट्रिंग क्लास में ये है ना, स्ट्रिंग तो सीख लिया, ये स्ट्रिंग सीएसएस की थोड़ा सा पता नहीं और सर वो कंफ्यूज होता है, ऑलरेडी वो जब तक ना वो पता नहीं क्या होता है, तो फिर मेरे ख्याल से क्लास में क्लास का बेसिक बताता हूँ कि कैसे आप कोड जनरेट कर रहे हो। ये तो स्ट्रीम रेट में भी हो जाएगा, गूगल लेकिन इसमें सारी चीजें आपने गिटहब पे डाला, देखिए सभी स्टोर करके दिखाने लायक हो जाएगा। तो इसमें निकाल लेंगे। जैसे आप क्या करते हो, आपके पास कस्टमर सेगमेंटेशन है कि आपके पास परचेस डेटा पूरा दे दिया। अब इसमें से मुझे फाइंड करवाना है कि मुझे 3 ग्रुप या फिर 10 ग्रुप या फिर कोई भी बना के दो अलग अलग सेगमेंट। तो मुझे से आपके पास कस्टमर परचेस का डेटा आ गया, ये हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा से आपको बताना है, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना होगा। तो रिकमेंडेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे क्या करते हैं, क्लस्टर के बेस पे करते हैं। क्लस्टर के फॉर्म में वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं मतलब कि मान लो आप लैपटॉप खरीद रहे हो, तो लैपटॉप जब खरीद रहे हो तो उनके आसपास मतलब सेम प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं कि जिन्होंने लैपटॉप खरीदा है उसके चांसेस रहेंगे वो कीबोर्ड खरीदे, माउस प्लस एंटीवायरस खरीद सकता है। और ये क्या कर सकते हैं कि इनका एक प्रीमियम प्लान होता है कि 2 साल एक्सटेंड करवा लो, वारंटी एक्सटेंड करवा लो, ये सारी चीज। तो इन्होंने क्या किया है कि लैपटॉप के साथ इन चीजों को एक ग्रुप में क्लस्टर करके रखा है, पॉसिबली किन चीजों पे बेस पे आ सकता है। तो हमें पता है कि इसका क्या होगा, लेकिन ऐसे कितने ग्रुप बन सकते हैं प्रोडक्ट के बेस पे वो तो हमें नहीं पता ना। तो क्या करेगा कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे वो केमिन क्लस्टर से आप निकाल सकते हो। मतलब ऑप्टिमल बनाना चाहो तो जितने डेटा पॉइंट्स है उतना ग्रुप बन सकता है। मतलब ग्रुप के बेस पे वो डिफाइन करेगा, जैसे जैसे हमारे को मॉल के कस्टमर का डाटा तो एज के बेस पर ग्रुप बनाएगा उसमें। हाँ, तीन तीन का क्या करेगा, ग्रुप बना लेगा, एक एडल्ट का बन जाएगा, दूसरा टीनेजर का बन जाएगा और तीसरा सीनियर का। अब इसी के बेस पे क्या होंगे, प्रोडक्ट आपको दिखेंगे अगर आप इसके बेस पे क्या करते हो, ग्रुप बनाते हो। लेकिन ये आपको पता चला तब बनाया, हाँ है ना, ये बात पता चला, या फिर इसके बेस पे आपके पास क्या था, एज का कॉलम था तब आपने डिफाइन किया है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिससे हम लोग ग्रुप इजिली डिफाइन कर सके। हमारे पास 100 कॉलम है, इन 100 कॉलम को मिला के ग्रुप्स डिफाइन करने हैं। मतलब खाली काम क्या है, तो उस इसमें है कि पूरे ग्रुप के फॉर्म में डाटा देगा। हाँ, ग्रुप मतलब क्लस्टर बना के दे देगा आपको, लेकिन वो क्लस्टर कितने होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, वो भी आपको पता चल जाएगा इसमें। कि मान लो आपने स्टार्टिंग में 2 ग्रुप बनाए लेकिन वो इजिली डिफाइन नहीं हो रहा 2 ग्रुप में, तो फिर आपने बनाया 5 ग्रुप, इसमें क्या हो रहा है कि इजिली डिफाइन हो गए। फिर आपने बनाया 10 ग्रुप, तो 10 ग्रुप में क्या हो गया, इसमें कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ग्रुप बन गए, और ज्यादा एक्स्ट्रा ग्रुप बनेगा तो रिसोर्स ज्यादा लगेंगे। अगर कम बनेंगे तो क्या होगा, गलत क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। तो दोनों हमारे लिए क्या है, बेकार केस है।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्टिमल केस रखेंगे जिसमें हमारा ज़्यादा लॉस भी ना हो और ज़्यादा रिस्क भी ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ऑप्टिमल वैल्यूज लेके चलेंगे। तो वो ऑप्टिमल वैल्यूज फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एल्बो मेथड। ये नीचे वाला डाटा ही देना है। हाँ, पहला क्या है हमारा, पहला हमने क्या किया, फाइल इंपोर्ट किया, numpy pandas मैटप्लोटलिब और scikit-learn। scikit-learn में डेटा क्रिएट करने के लिए हम लोग ने इस लाइब्रेरी का यूज किया, और क्लस्टर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, केमिन क्लस्टर का यूज कर रहे हैं। तो आप इसको रन करोगे, एंड देन हमने क्या किया, डेटा जनरेट किया यहाँ पे। तो पहला तरीका पहले देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा देखें। पहला कि हम लोग खुद से कैसे डिफाइन करते हैं के की वैल्यू। ये हो गया, यस। लैपटॉप तो तुमने लाया ही नहीं। हेल्प करवा रहा हूँ मुझे। इसमें ट्रेनिंग में डाटा ऐसे ही दिया जा रहा है, हम्म। एक्सप्लोर बाय से कौन सा ट्रेनिंग टेस्ट को जब तो टारगेट पहले लिख दिया, कौन सा, मतलब ये एक्स वाई लिखा है। जब आप डेटा जनरेट करोगे ना तो एक्स वाई दोनों मिलता है। तो अगर आप अनसुपरवाइज में हो तो वाई से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, रियल वर्ल्ड में वाई नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे वाई पे दिख जाता है। आप वाई के बेस पे डेटा देख सकते हो। तो हमारा वाई, तो वाई हमारा कोई यूज केस नहीं है क्योंकि हम लोग क्लस्टर बना रहे हैं। बेसिकली क्लस्टर, इसको एक तरीके से आप देख सकते हो क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम का। क्लासिफिकेशंस में क्या होता था, कैटेगरी में डिफाइन करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, डेटा गिवन होता था। अब इसी में क्या करना है कि खुद से कैटेगरी डिफाइन करवानी है। इसमें ये आपको मिल जाता है क्लस्टर से। जब हम ये जीते हैं, वो क्या ही रहेगा। हो गया। ये स्कैटर प्लॉट, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो पता है, हाँ सर। थोड़ा डिफाइन कर दो। लास्ट वाला लाइन क्या लिखा है हमने। लास्ट डिफाइन करूं। हम्म। बिल्कुल सर, आप एक स्कैटर प्लॉट बना रहे हाँ, हो। इसके अंदर सर लैपटॉप खोले हुए कॉलन है। कॉलन तो दिखाई। जीरो के बाद की वैल्यू, क्या कह रहे, रात को खुलता था चश्मा नहीं लगाया। फिर यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू दिखा देते हैं।
ये दिख रहा है। एक्स में हमारे कितने कॉलम है? हम्म। ऊपर करो ने। और स्कैटर प्लॉट में हमने क्या किया? स्टार्टिंग में पहला कॉलम लिया है और दूसरे में दूसरा कॉलम। और कलर में क्या लिया है? कि नॉर्मल कलर लिया है हमने, वेव सी मैप। देन जैसे प्लॉटिंग करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, दो ग्रुप्स, तीन अलग अलग कलर पे। कि जो हमारा रेंडमली जनरेट हुआ था डेटा वो कुछ इस तरीके से है। हम्म। इसमें और भी मिल जाते हैं। शेड्यूल नेक्स्ट स्टार वगैरह। ये हुआ राजस्थान। भाई ये मेरा ये क्रिएट किया। स्कैटर प्लॉट ही बना था। हम्म। स्कैटर प्लॉट में हमें क्या चाहिए था? दो डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना। तो हमने दोनों को क्या किया, अलग अलग कॉलम में लिया है। इतने ज्यादा मतलब हम्म। क्लस्टर के बेस पे वो डाटा बना। और यहाँ पे जो कलर डिफाइन किया वो किसके बेस पे डिफाइन किया है? जो हमारा कलर होगा वो वाई के बेस पे होगा। वाई हमारा कितना था? तीन ग्रुप था। अगर वाई आप प्रिंट करोगे ना तो देखोगे वाई की जो वैल्यू है 0 1 2 होगा। वाई नॉट डिफाइन कहाँ चला गया? 200 ये दिख रहा है 0 1 2। तो हमने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ वाई होंगे उतना ही अलग अलग क्या देना है, कलर देना है। कलर इक्वल टू वाई रखा है इसलिए। ये हमने किया है क्रिएट स्कैटर प्लॉट। हम्म। ये रुक क्यों जाता है? ऑफ फीचर 1 एंड फीचर 2 यूजिंग मैटप्लॉटलिब एंड। और हम लोग कलर कितना डिफरेंट दे रहे हैं जितना हमारे पास वाई है। तो वाई में हमारे पास कितने वैल्यूज थे? 0 था, 1 था और 2 था। इसके बेस पे तीन कलर आपको दिख रहे होंगे एक तरीके से। दिख रहा है? ऊपर करना। कौन सा? ये वाई हमने प्रिंट करवाया था, अभी इसको हटा देते हैं। और ये हमने एक्स भी प्रिंट करवाया था, उसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ से हमने क्लियर ये लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। आप इसको इंपोर्ट करके रख सकते हो। इंपोर्ट किया है। देन जनरेट द डेटा। ये हमने जनरेट किया। एक्स चेक किया, वाई चेक किया। तो आप एक्स चेक करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमने कितने नंबर ऑफ फीचर्स दिए हैं? दो दिए हैं ना। तो उसी के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो होगा फीचर 1 फीचर 2। और इसमें हम लोग स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं। स्लाइसिंग में जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता था? कॉलम होते थे या फिर रोज होते थे? अजनान, जी सर। स्लाइसिंग में 2D 3D में पहला पार्ट क्या होता था, कॉलम या रोज? और तो फिर भूल क्यों गए? प्रैक्टिस आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करोगे तब ना। तो इसमें हमने क्या किया है, तो इसका मीनिंग बताओ। उस टाइम में पूछा तुमसे, क्या है इसका मीनिंग? सर एक्स कॉलन कॉमा 0।
कॉलम ये की सर मतलब ये रो स्किप करना है। कि मुझे सारे रोज चाहिए और कॉलम कौन सा चाहिए, स्टार्टिंग वाला जो पहला है। इसी तरीके से दूसरे में क्या है कि रोज सारे चाहिए और कॉलम जो फर्स्ट वाला है। और जो उसका कलर मैप बनेगा स्कैटर में, उसमें कलर जो होगा कितने डिफरेंट कलर होंगे कि जितना है वाई हमारे पास यूनिक होगा। वाई हमारा कितना है, 0 1 2 है ना, तो आपका अलग अलग तीन ही कलर दिखेंगे। तो आप जब भी ग्राफ देखो, इतना हो गया था रोहित, ये ग्राफ बना। तो टैबलियो कब से चालू होगा? टैब चालू करना है इसके बाद। तो टैब फिर नेक्स्ट मंथ से करेंगे, क्या? नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ जनवरी? तो कब नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, बोले तो इसमें एक प्रोजेक्ट करवा देते हैं, तो 2 क्लास में प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए, सही से चले तो। उसके बाद फिर 2 वीक का तो छुट्टी ही रहेगा। तो फिर सर आप जनवरी में कब जाओगे? 16 तारीख के बाद? 16 को। फिर हमारी क्लास में होगा। हम्म। क्लास होने का फिर छुट्टी या तो फिर ऑनलाइन लेंगे, हमारा। ऑनलाइन कर दूँ। ऑनलाइन भी होगी तो एक ही दिन का होगा, सैटरडे का होगा, तो संडे फिर 26 जनवरी है। तो फिर सीधे फिर 1 तारीख को क्या है, सैटरडे है। समझे? बेकार है, कम आना डाटा। तो कोई। अच्छा रैंडम वाले को। हम्म। तो आपका ये कहीं पे भी आ सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको भी 3 अलग अलग ग्रुप्स दिखेंगे बस, है ना। देन आप क्या करते थे, मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन टेस्ट करते थे। ट्रेन टेस्ट, एंड देन क्या डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ये आप यहाँ से, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये क्या कर रहे हैं। अनसुपरवाइज में हम लोग एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे, बताओ तुम लोग, जिनका हो गया लिखा हुआ, क्या होता है वही पता करके बताओ थोड़ा सा डिफिनेशंस। वो तो पूछ देगा कि क्या होता है बताओ। एक्यूरेसी होती है और क्या होता वही तो फाइंड करने के लिए वो बोल देगा। बोल तो सही रहे हो, लेकिन होता क्या है। है प्रेजेंटेशन बिटवीन द रिजल्टिंग quality of cluster created क्वालिटी ऑफ क्लस्टर रिजल्ट्स। using clustering algorithm. इसमें क्या होता है ना कि सिलोटी स्कोर क्या करता है कि हर एक डेटा पॉइंट्स का क्लोजनेस चेक करता है कि जो उसका सेंटर है वो उससे ज्यादा क्लोज है या नहीं है। अगर ज्यादा क्लोज है इट मीन्स वो ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, कैटेगराइज कर सकता है। तो सिलेक्टिव स्कोर क्या होगा, सिलेक्टिव स्कोर की वैल्यू कितने से कितने के बीच में होती है, Five, हैं, 0 से 5. 1 से लेके -1 तक का। अगर 1 रहा तो मतलब आपका जो भी 0.5. जो भी हमारे पास ग्रुप होगा वो अच्छा होगा। -1 रहा तो मतलब कि जो आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स डिफाइन किए हैं वो एकदम गलत है, कि इतने ग्रुप नहीं बनने मतलब मैं चाहिए। इसमें गया तो गलत है 0 के नीचे का. इसको बोलते हैं इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस। इंटर और इंट्रा दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बाहर एक अजनान। इंट्रा और इंटर, क्या सर? इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है, 2 वर्ड।
नॉर्मल वर्ड है। इंटर मतलब क्या होता है? इंटर बीच में पॉइंट ट्रांसाइड। और इंट्रा का मतलब होता है सेम क्लस्टर के अंदर। अरे सर, दो और तीन चीजों के बीच में सर जो होता है उसमें इंटर कहते हैं, जैसे इंटर रिलेशन। इंटरमीडिएट। वो क्या है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो? क्या देख एक नए, और इंटर और इंट्रा वो होता है जो सिंगल थिंग के बीच में शेप। हाँ, सेम चीजों के अंदर जो हम लोग डिस्टेंस मैप करते हैं। और जो इनका स्कोर होगा हमेशा -1 से लेके 1 तक का होगा, सिलोटी स्कोर जो हम लोग आगे देखेंगे। +1 का मतलब क्या है? कि अच्छा ग्रुप है, आप वेल क्लस्टर बना रहे हो। और एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से क्या है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा है। क्योंकि अगर दोनों क्लस्टर के ग्रुप में क्या होगा, डेटा सेम होगा, तो वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा ना कि किस ग्रुप में डालना है। तो उससे भी क्या होता है हमारा कंफ्यूजन। और जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी डिसीजन बाउंड्री नहीं बन पा रही है किसी भी दो ग्रुप के बीच में। -1 का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप तो बना रहा है लेकिन क्या बन रहा है, मिस क्लासिफाइड कर रहा है। कि ज्यादातर पहले ग्रुप को दूसरे ग्रुप में डिफाइन कर दे रहा है और दूसरे को पहले में कर दे रहा है, तो वो भी हमारा गलत है। सर टाइपिंग हम्म? वो प्रैक्टिस से। मतलब मैं सर कीबोर्ड देख के कर पाता हूँ। वो एक बार आ जाएगा। जैसे क्या करोगे ना कि ये फिंगर से फिंगर के बेस पे क्या करो, चीजें रट लो कि हमारे पास A S D और F, और एक जी पे ले सकते हो तो F तक ले सकते हो। मतलब F तक, F के ऊपर आपके ऊपर RE W Q है। इसी तरीके से नीचे भी है Z X C W V। तो ये ऊपर नीचे जाएगा और दूसरे फिंगर से क्या करोगे आप, J के बाद JK L, और एक आपके पास इंटर के आसपास रहेगा। देन इसी से ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, इनका सीक्वेंस धीरे धीरे याद रखो। कि जे के ऊपर क्या है, आपका यू है, तो नॉर्मली आप ऊपर क्लिक करोगे तो वो यू क्लिक होगा। इसीलिए आप कीबोर्ड में देखोगे ना, एफ और जे में तो आपका थोड़ा सा क्या होगा, एक है ना डैश करके ऊपर में बटन में। तो वो बटन क्या है कि आपको याद रखने के लिए, कि अगर आप कीबोर्ड नहीं देखते हो ना तो छू के पता कर सकते हो कि ये हमारा क्या है, एफ है, और ये हमारा जे है। अच्छा हाँ। अच्छे वो है ना, माउस ले ही चलते हैं। हाँ। टाइपिंग के लिए। तो इससे हमें क्या आइडिया मिल जाता है कि कहाँ हमारा जे है और कहाँ आता है। अब उसी को सेंटर मान के क्या करोगे, सारी चीजें टाइप करोगे। कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे आर है, और थोड़ा सा राइट ऊपर जाओगे तो टी है। जैसे जे के ऊपर जाओगे तो यू है, और जैसे थोड़ा सा राइट जाओगे तो आई है। आई के जस्ट राइट पे जाओगे तो ओ है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, फिंगर बैठ जाएंगे। क्या होता है टच हुए सर ये मैंने नहीं चलाया सर, ये ये हो गया। तो पानी थोड़ा गर्म गर्म नहीं मिलता है, ठंडा है एकदम। ये तो नहीं है, अवन है तो सही, कर दूंगा। नहीं लग रहा। अभी भाई तो कुछ ज्यादा ही अवन में दिमाग चलेगा इसका। नहीं वो कब वप हो रहा है कब से करता कोई नहीं। उसके लिए बर्डन भी डेटा लेकर। ये रन हो गया। हाँ देन इसको क्या करोगे, फिट कर लोगे वैल्यूज को। फिट का मतलब क्या हो गया, कि बेसिकली आप ट्रेन करवा रहे हो इनको। फिजिकली फिट। एंड फिर प्रिडिक्ट करके देखोगे। प्रिडिक्ट जैसे करोगे तो आप देखोगे जो नया ग्रुप बनेगा ना वो सेम बनेगा। मतलब ये इजीली डिफाइन कर पा रहा है तीन तीन ग्रुप्स में। अगर चार कर देंगे तो क्या होगा, वो 4 ग्रुप्स में डिफाइन करके बताएगा। मैंने इसको रन किया, ये देखो। पहले ये लिखा तो उसके बाद प्रमोशन।
हो गया इनका। ये हो गया रोहित। स्कैटर प्लॉट में दिख रहा है कितने ग्रुप्स। अगर यहाँ पे के की वैल्यूज है, वहाँ अगर 4 करते हो तब देखो 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। दोबारा वहां से क्या करो, रीरन करके देखो। ये है ना, 3 ग्रुप्स हमने बनाया तो 3 दे रहा। अगर यहाँ पे 5 करेंगे तो कितने ग्रुप्स बना के देगा ये। देन आप 5 पे क्लिक करके देखोगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये दिख रहा है। कितने ग्रुप्स बन गए। 5। तो एक्चुअल में जो हमारा अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा था तो वो मिनिमम 3 ग्रुप्स कर दे रहा था ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कैसे पता चलेगा कि हमें जो के की वैल्यू 3 लेनी है, 5 लेनी है, 8 लेनी है। यहाँ पे तो हमने वाई था इसलिए हमने बता दिया कि 3 लेना है। और जहाँ पे नहीं होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। कलर समझ में आया, ये बताओ। आ रहा है, क्या हो गया है। हाँ तो ये अलग अलग कलर दिखेंगे ना, देखो। अगर 5 डिफाइन किए तो 5 आया। अगर यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ क्लस्टर 3 डिफाइन करोगे या फिर 2। मैंने 2 कर दिया तो यूनिक कलर्स या फिर यूनिक ग्रुप्स कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ये दिख रहा है, ये दोनों को एक ग्रुप मान लिया और येलो को एक ग्रुप मान लिया। तो ये हमने क्या कर रहे हैं, खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए। अगर इसमें 10 कर दे तो कितने ग्रुप्स बन जाएंगे। तो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो 10 दिखेगा आपको, दिख रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनने चाहिए, कैसे आइडिया लगेगा। डाटा मिलेगा तो पहला आप नॉर्मली इसी तरीके से देख के बता सकते हो कि ये तो अलग पूरा ग्रुप बनना चाहिए सिंगल। दूसरा अगर बनना चाहिए तो ये पूरा बनना चाहिए। और अगर मैक्सिमम देखना चाहिए तो हमें एक ये अलग बनना चाहिए और एक ये अलग बनना चाहिए। इस तरीके से 3 मिनिमम ग्रुप बनने चाहिए जो अच्छे से डेटा सेग्रीगेट कर रहा था, है ना। तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, कि नंबर ऑफ सेंटर जहाँ पे भी डिफाइन करोगे ना। ये हमारा pink color, ये हमारा एक सेंटर होगा। यहाँ पे भी एक सेंटर क्लिक करोगे, एक यहाँ पे भी, अगर 3 ग्रुप है तो। अगर 2 बनेगा तो इसका सेंटर कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा और एक यहीं पे बनेगा, अगर 2 रहता तो। अब उस सेंटर से हर एक डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस देखेंगे। और जिसमें जितना कम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उतना अच्छा हमारा वैल्यूज होगा। और उसके बीच का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कि हमें उतना और भी ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे किससे, WCSS जिसको बोलते हैं एल्बो मेथड के थ्रू। तो वही हम लोग यहाँ पे पहले चेक करते हैं सिलोटी स्कोर। सिलोटी स्कोर क्या बताता है, अभी बताया था एक्यूरेसी, कि हमारा जो क्लस्टर है 10 जो हमने बनाया है उसका स्कोर क्या है। तो 0.34 है, मतलब उतना सही नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 ग्रुप कर दें। 1 के आसपास। तो जैसे मैंने इसको रन किया, अब देखो 40% हो गया। तो हमें कितने ग्रुप्स डिफाइन करना है कैसे पता, इसी तरीके से क्या करोगे, बार बार रन करके देखोगे, है ना। तो हमने 2 दिखाया, फिर दोबारा 2 के लिए रन किया तो आप यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन गए। और यहाँ पे दोबारा इसका स्कोर देखोगे तो क्या होगा, 76 हो गया। मतलब 1 के आसपास जा रहा है, मतलब ये जो ग्रुप बन रहा है वो क्या है, अच्छा खासा है। तो हमें इसका कितना वैल्यूज होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, तो वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, अगर आज का 0 मतलब 1 के आसपास है, इसका मतलब क्या है कि ये अच्छा स्कोर है। इसको कैसे चेक करते हैं, एसक्यूएल मैट्रिक्स इंपोर्ट सिलोटी स्कोर। और इसमें जो एक्सटेंड डेटा है और लेबल्स, लेबल्स मतलब जो इन्होंने क्रिएट करके दिया है ग्रुप्स, वो वो दोनों का बीच का देख रहे हैं हम लोग। तो ये हमें पता चल गया कि इनका स्कोर 76 आ रहा है। बैठ जाओ। अंकल जी भी मेरी गेम में आ गए, गैंग आ गई। अंकल अंकल जी कह रहे उसको पीटो गए। फिर उसने थोड़ा बताया। कंट्रोल में रहो तुम। सर देखो सर, अब तो आंखों पे चढ़ गया, अब तो मार ही जाओ। क्या फायदा।
अंकल जी ने उसकी पोल खोल दी जो चलो कभी। इधर देख लो अभी, पढ़ने के अलावा सारा काम कर लेते हो तुम। अंकल ही कह रहे कुछ लड़कियों को चम्मच से खिलाते जब वो नहीं होता। इनको जैसे छोड़ो। मेरे में आ रहा था 0.48.36। तो अब क्या करोगे, नंबर ऑफ क्लस्टर अपना चेक करो कितना है। मतलब 5 15। तो बाय डिफॉल्ट अगर 3 रखोगे तो इनका एक्यूरेट ऑप्टिमल वैल्यू आ जाएगा। और बनानी चाहिए ना मुझे, हम्म। बनानी चाहिए। 1 आनी नहीं चाहिए, 1 के आसपास होनी चाहिए। अगर 1 आ गया तो परफेक्ट है, और नहीं आया तो क्या होगा कि परफेक्ट भी वन नहीं है, आने की बट पहले बात। उतना क्या है कि हमें एक्यूरेसी 70% है, क्योंकि हर एक चीज पे 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी ना कभी भी। वन आएगा नहीं, वही तो कह रहा हूँ, कभी आएगा नहीं, बहुत मेहनत से अगर आएगा भी तो क्या होगा, बहुत कम चांसेस रहेंगे। जब तुम 75 80 साल हो जाओ तब आएगा। कितनी है? रैंक 1। जैसे हमारा 0.75। हम्म। सही है। मतलब 75% एक्यूरेट आ रहा है, तो मतलब उतना रख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा स्कोर चेक करने का। अब के मीन्स लेबल्स क्या आते हैं, लेबल्स जो ग्रुप बना के दिया। यहाँ पे 0 1 2 का मतलब क्या है, 0 का मतलब वो पहला ग्रुप है, 2 का मतलब दूसरा ग्रुप, और 0 तीसरा ग्रुप। 3 ग्रुप बन गए जो हमने 3 के की वैल्यू लिया है। तो कौन सा डेटा किस ग्रुप में आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो एक तरीके से इसको बोल सकते हो, ये क्या बन गया, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन गया, है ना। कि जैसे आप ग्रुप बनाते हो तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाता है ना, एंड देन फिर वहां से क्या करते हो, प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हो। इतना समझ में आया। के इनर्सिया क्या होता है, डब्ल्यू सी एस एस की वैल्यू। डब्ल्यू सी एस एस क्या होता है, अभी बताया था। अभी आपने ऊपर बताया हम एल्बो पॉइंट कुछ था ना, elbow point। डब्ल्यू सी एस एस का फॉर्म बताया था, सम स्क्वायर डिस्टेंस ही हो गया था, वी फुल फॉर्म विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। ये क्या करता है, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द ईच पॉइंट एंड द सेंट्रोइड। ये डिक्शनरी है। ये क्या करता है, हर एक सेंट्रोइड से उनके हर एक डेटा पॉइंट्स का क्या करता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। अगर वो मिनिमम होगा तो हमारा ग्रुप क्या है, परफेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे स्कोर कितना है, जैसे हमारे पास मीन स्क्वायर एरर होता था, वो भी एरर बताता था ना, इसी तरीके से इनको भी ले सकते हो। डब्ल्यू सी एस एस डिस्टेंस क्या बता रहा है, एक तरीके से एरर बोल सकते हो इनको। अब आप इसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस होगा बताओ। अगर ये इंक्रीज करना होगा तो कैसे इंक्रीज होगा, कि नंबर ऑफ ग्रुप्स आप डिफाइन कर दो ज्यादा। ये हमने क्या किया, 3 किया था ना, इसको आप 5 कर दो। मैंने क्या किया, 5। और दोबारा क्या करो, अप रन कर लो। सिलोटी स्कोर क्या आ गया, 50 आ गया, पूरा डाउन हो गया। लेवल हमारा होगा, एंड देन ये कितना है, 1400 है। अब जैसे रन करोगे ये कितना हो गया, 1100। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिस्टेंस आपका कम होगा। एंड देन जैसे आप क्या करते हो, 1 से 10 के बीच में चीजें रन करवाते हो। तब देखोगे स्टार्टिंग में जो हमारा था कुछ इस तरीके से था। ये हमारा क्या है, के की वैल्यू। और हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं के की वैल्यू। जो ऊपर कर रहे थे ना बार बार चेंज, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप के साथ कर रहे हैं। 1 से 10 कर रहे हैं लूप के साथ। और हमने देखा कि स्टार्टिंग में 1 रख रहा था तो इसका डब्ल्यू सी से स्कोर क्या था, ज्यादा था। 2 रखा उससे कम, तो अब देखो कि नॉर्मली धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। तो बेस्ट हमारा क्या होगा, तो आप यहाँ पे प्लॉटिंग करके देख सकते हो। तो ये पहले लिख लो, लूप वाला। हम्म, यहाँ। हाँ। इसमें बाकी ये तो समझ में आ रहा है ना।
अरे हो गया, ये हो गया। तो प्लॉटिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसका प्लॉट बना लो। तो जो यहाँ पे वैल्यूज हमें क्या है, नंबर के फॉर्म में मिला है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लाइन के फॉर्म में दिखेगा। लाइन के फॉर्म में आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये दिख रहा है, क्या देखोगे स्टार्टिंग में डब्ल्यू स्कोर क्या है, कहाँ पे डाउन आ रहा है हमारा। फर्स्ट में था क्या था, सबसे ज्यादा था। सेकंड में क्या आया, दो ग्रुप बनाए तो थोड़ा सा कम हुआ, तीन ग्रुप बनाए तो नॉर्मल हो गया, और चार पाँच छः सात आठ ग्रुप बनते हैं तो अप्रोक्स क्या होगा, सेम आ रहा है। तो हम लोग मिनिमम तीन ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्बो की तरह है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्बो मेथड। और इससे हमें क्या आइडिया लग जाता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स ले सकते हैं। या तो आप दो ले लो या फिर तीन ले लो। तो ज़्यादा अच्छा हमें तीन में दिख रहा है, तो तीन हम लोग यहाँ से ग्रुप फाइंड कर लेते हैं। ठीक, पता चला हर एक चीज़ में मैथ से आप सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। ये तो पड़ी। मैथ्स इस चीज़ में यूज़ नहीं है, दिखाओ। साइंस तक में मैथ यार तक और इस टेबल में कैसे, ना पाइथागोरस। इस टेबल में। इस टेबल में मैथ्स, इसकी मेजरमेंट पूरी बारीकी, एक एक इसकी पार्टिकल्स पूरा मैथ्स में सुना हुआ है। एक्सिस, एल्बो पॉइंट, जॉइंट, राउंड। सरफेस, प्लेन। तो रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती है ना, उसको आप नंबर के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। इसीलिए मैथ्स क्या होता है, कोडिंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी मैथ्स की टीचर कहती थी ये पूरी जिंदगी पढ़ोगे, हाँ चीज बोल के जिंदगी पढ़ना। और हम कहते हैं 12वीं के बाद फोन ही पूछेगा। नॉर्मल करोगे तो फिर जोड़ घटाओ, हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा ना तुम्हें, बिजनेस करोगे तो उसमें भी मैथ्स। ये वो तो पूरा मैथ्स ही है। एआई। तुम तो जाड़ा, जोड़ा जाड़ी में तो तो ये ना, मैथ्स कभी भी नहीं छूटता। बचपन में शादी करते हैं। कोई नहीं, ये लिख लेना, मतलब ये के मीन्स का ही आज करवाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अब तो सैटरडे अगले है ना। हम्म, अगले मैं भी प्रोजेक्ट के बेस पे ही आऊँगा। अब प्रोजेक्ट फिर से होएगा प्रोजेक्ट। नहीं, मशीन लर्निंग में थोड़ा सा बता देंगे। अब क्या ही देना सर्टिफिकेट के अंदर। तो बात कर ली मैंने। क्या बोला। सर ने, मैम ने बोला कि तुम श्योर हो, तुम एल्यूमिनियम में जा सकते भाई हो? पहले बात करेंगे मैंने उससे। बोला जी मैम। तो उन्होंने बोला ठीक चलो है, मैं कल अभी मैं मेल आ जाएगा। सर्टिफिकेट चाहिए तो एलुमनाई मार्क करवाना। पहले मैम से हम ये पूछेंगे कि भाई दूसरा ऑप्शन है तो बताओ बढ़ाने का।
हम फिर से थोड़ी प्रैक्टिस, हमारा मॉडल जीरो कर दो, ब्लैंक कर दो, फिर से मेहनत करेंगे। ठीक है, नहीं अब अगर भाई पूछ लेंगे, वो मैंने कहेंगे दोबारा वो भी कहेंगे- सौदाबाजी करके आएंगे थोड़ी, वो कहेंगे 1 लाख रुपए दे। भाई दे देंगे, क्या बड़ी बात। हाँ तेरे सबके पैसे सबके भाई, सबके बोल रहा हूँ मैं, सबके मिला के 1 लाख दे देंगे, अकेले के थोड़ी ना भाई से। ये हो गया, नहीं यार, पैसे वैसे तो नहीं मांगे। ग्राफ बना, ये बताओ। हम्म, क्या दिक्कत आ गई? उनका यार, यार सबके लैपटॉप आज बड़े टाइम बाद खुले हैं, एक के तो इतनी दिक्कत हो रहा, फैन चलता है। कोई इसको लिख लो ताकि मैं देखता हूँ। फास्ट फास्ट वही तो, इसे तो लिखना तो बोल रहा थोड़ा सा है। शायद वो तो पीडीएफ को क्या हो गया, इस तरीके से मैंने बोला था, उस तरीके से सही काम हो गया। पीडब्ल्यू उधर चली गई भाई आज जब वो दूसरे बैच पे जाम का जो सीपी सीपी दूसरा जो है, एक संडे से क्या हुआ हमारे बच्चे इसका ये रूम वालों का वाले मेरे लगा तो पढ़ने संडे है ना इसलिए वाले कल करी थी 2-3 वाले बैच में होता है मैजिक मूवमेंट के बहुत दिल्ली तो भाई भाई तो ये था बस देन देन इससे आप क्या करते हो, के की वैल्यू बेस्ट फाइंड करते हो और दोबारा रन करके क्या करोगे, इसको स्टोर करवा लोगे। फिर ये हमारा के की वैल्यू कितना है, 3 बेस्ट आया है यहाँ से, है ना। अब आप इसको क्या करोगे, अब इसी का यूज़ करोगे मशीन लर्निंग मॉडल्स पे, कि जहाँ पे भी आप दोबारा क्या करोगे, के की वैल्यू यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आप क्या होगा, 3 होगा, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके रन कर दोगे। एक्यूरेसी बताएगा। और ये हमारा क्या होगा, अंदर मॉडल फिट कर दोगे, और जैसे मॉडल फिट करोगे यही तुम्हारा फाइनल मॉडल बन जाता है। अब आप इसको क्या करते हो, स्टोर। हाँ, इतना ही तो रहता है मशीन लर्निंग में, एक्यूरेसी फाइंड करना। प्रैक्टिस करनी बट उसके बिहाइंड द सीन्स पूछते हैं ना क्वेश्चन करी हुई है कि सिलोटी स्कोर क्या होता है, के मीन्स क्या है, के मीन क्लस्टर क्या क्या है, डिस्टेंस फार्मूला कौन कौन से होंगे, वो पूछ देंगे कि इसमें कौन कौन सा डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। वर्क पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन्स। खुल जाते हैं हफ्ते खुलते हैं पूरे। हाँ, मशीन लर्निंग में क्या आता है ना कि अगर मैथमेटिकली आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो आपका पैकेज भी सही रहेगा। एलपी कितना होना चाहिए? इसका अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो 30-40 चला जाता है। 30 साल सेल्फी फ्रेशर का नहीं, कम से कम तुम्हारा 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही तो सर फ्रेशर प्रेशर को इतना काम मिलता है फ्रेशर्स को 15 तक आराम से, 12-15 एमएल किसकी बात कर ml का। और सर एआई एनालिस्ट हम्म, एआई एनालिस्ट एआई एनालिस्ट का तो वो तो नॉर्मली स्टार्टिंग 5 से। एआई एनालिस्ट एआई इंजीनियर का ए इंजीनियर्स तो वो फिर टॉप लेवल के हो गए। अभी सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर पे होता है। आर्किटेक्चर का मतलब कि आप एक पाइपलाइन डिफाइन करते हो जिससे क्या होता है, एक पूरा प्रोडक्ट बनता है। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करना कॉम्प्लेक्स होता है। कोडर क्या करेगा, सिर्फ कोड करके सारी चीजें इंप्लीमेंट कर देगा।